बताऊंगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ऑपरेंड क्या होता है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ऑपरेटर एंड ऑपरेंड इन जावा। तो हमें सबसे पहले समझना है, तो देखो ऑपरेटर जो होता है वो एक सिंबल होता है। अब सिंबल कैसा हो सकता है, जैसे कि हमारा प्लस का सिंबल हो सकता है, माइनस का सिंबल हो सकता है, आपका डिवाइड का सिंबल हो सकता है, आपका मॉड्यूलो का सिंबल हो सकता है। कोई भी अगर सिंबल है तो वो ऑपरेटर कहलाता है। यदि मैं बात करूं ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड देखो जैसे हम इसमें देख रहे हैं, हमने एग्जाम्पल दिया है आपको, ये 15 और ये प्लस जो बीच का है ये क्या है, ये ऑपरेटर कहलाएगा क्योंकि ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यदि मैं बात करूं 12 और 15 की, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये ऑपरेटर नहीं कहलाएंगे, ऑपरेंड कहलाएंगे। जैसे मैंने यहां बताया आपको 15 एंड 12 आर ऑपरेंड्स एंड द सिंबल प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई, आपको पता चला कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं जावा में हमारे ऑपरेटर होते कितने प्रकार के हैं। तो जावा हमारे 8 टाइप के ऑपरेटर होते हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट भी आपके दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इसको भी सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैं काफ़ी डिटेल में आपको इन्हें बताने वाला हूँ। अभी हम बात करते हैं, ये आपको एक रिलेशनल ऑपरेटर होता है आपका, बिट वाइज, लॉजिकल, टेनरी और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स मैं आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा और प्रत्येक ऑपरेटर पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं एक वीडियो मैंने सारे ऑपरेटर आपके खत्म कर दिए 15 मिनट में, वो चीज़ मैं नहीं कराऊंगा, काफ़ी डिटेल से आपको बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में। चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है। सबसे पहला ऑपरेटर क्या हमारा, यूनरी ऑपरेटर है। हम समझते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। ये टोटल कितने होते हैं संख्या में, पहले ये समझिए। देखो यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे कुल मिलाकर 6 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं। जैसे प्लस का होता है एक, दूसरा माइनस का होता है, तीसरा हमारा हम एक्सक्लेमेशन मार्क किस भी बोल सकते हैं इस वाले को, और एक हमारा ये होता है इस वाले को, तो टिल्डे होता है। तो इस प्रकार से टाइल्ड बोलते हैं इसे हम, इस वाले मार्क को जो बोलते हैं। अब आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 यूनरी हमारे टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब इन्हें समझो यूनरी ऑपरेटर की खासियत क्या होती है। ये बोला यूनरी ऑपरेटर्स नीड ओनली 1 ऑपरेंड, ये एक ही ऑपरेंड पर काम कर सकते हैं। ऑपरेंड मीन्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं हम उसे, जो हमारा ऑपरेंड होता है वो वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे दे आर यूज्ड टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, नेगेट वैल्यू। ये हमारी वैल्यू को, जो हमारे इंटीजर टाइप के नंबर होते हैं और बुलियन टाइप के जो हमारे डेटा होता है उसे नेगेट, अपोजिट करने का काम करते हैं ये दोनों ऑपरेटर। अच्छा, इनकी खासियत क्या होती है, ये केवल प्रीफिक्स के रूप में ही यूज किए जा सकते हैं। इन्हें आप पोस्ट फिक्स नहीं कर सकते, इन्हें सुफिक्स नहीं कर सकते। अब समझेंगे थोड़ा आगे। मैंने बोला देयर आर 2 टाइप ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक प्री इंक्रीमेंट होता है और प्री डिक्रीमेंट भी हो सकता है, पोस्ट इंक्रीमेंट भी हो सकता है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी हो सकता है। जैसे समझेंगे प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, जब किसी वेरिएबल या ऑपरेंड से पहले ये मार्क लगा दिए जाएं, ये वाले। अब यहां पर आप देख रहे हो ए के आगे मैंने प्लस प्लस लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या, प्रीफिक्स के रूप में मैंने ये ऑपरेटर लगाया है। यदि मैं इसे ए के बाद लगाऊं तो ये पोस्ट फिक्स हो जाएगा या सुफिक्स हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो हमने यहाँ बताया, ये देखो मैंने क्लियर लिखा है, व्हेन वी यूज ऑपरेटर बिफोर वेरिएबल। जब हम वेरिएबल से पहले ऑपरेटर का यूज करते हैं इस प्रकार से, तो हमारा क्या कहलाता है, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट कहलाता है। यदि मैं बात करता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, तो ये बाद में लग जाता है ऑपरेटर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। चलिए, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इस वाले ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इस वाले ऑपरेटर को हम बोलते हैं बिटवाइज। ये है ये मार्क, इस वाले को बोलते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। यदि इसकी बात करूं तो देखो, वैसे तो अगर चिन्ह की बात करें तो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये, परंतु इसे हम बोलते हैं लॉजिकल नोट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लॉजिकल नोट ऑपरेटर। ये याद रखना, ये सिर्फ बुलियन के काम आता है। ये केवल बुलियन टाइप का जो हमारा डेटा होता है उसी को अपोजिट बनाने का काम करता है। इसे इंटीजर के साथ मत लगा देना, इसे आप बुलियन के साथ मत लगा देना, इसे मुझे इंटीजर के साथ लगाना है। समझेंगे आगे, और भी मैंने काफी डिटेल में से बता रखा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आज यूज एज प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आप प्रीफिक्स
और सुफिक्स या पोस्ट फिक्स दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। इसे आप आगे भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं। परंतु बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात करें, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की, तो इन्हें कभी भी आप पीछे मत लगा देना। जैसे मैंने ये लगाया तो देखो प्लस आगे भी लगा सकता हूं और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ये दोनों तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर हम बात करें ये वाला, अगर मैं ये लगा दूं तो ये तो हमारा बिल्कुल सही है, अगर मैंने धोखे से भी ये लगा दिया तो ये गलत है, ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा इनका, जब हम चलेंगे एक्लिप्स आईडी पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये ऑपरेटर हमारे काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने आपको बताया था प्लस प्लस का यूज करते हैं, क्योंकि इंक्रीमेंट का मतलब क्या था, बढ़ाना। ये हर बार एक वैल्यू बढ़ाता है। जबकि बात करूं इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाई 1, एक वैल्यू बढ़ा देता है। देयर आर 2 वेराइटीज ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की 2 वेराइटी होती है, मैंने आपको बताया। एक क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट, एक पोस्ट इंक्रीमेंट। ये आपको मैं समझा चुका हूं अभी लास्ट में। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट के लिए। एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे हमारे पास एक पब्लिक क्लास इंक्रीमेंट नाम की क्लास है। मैं इसमें क्या करके दिखाता हूं, मैं आपको इंक्रीमेंट का बताता हूं, उसके बाद मैं डिक्रीमेंट का बताऊंगा। अब देखो मैंने इंक्रीमेंट दोनों तरीके से बताया है इसमें, आप देखते ही कोड को समझ गए होंगे। मैंने एक इंट टाइप का डेटा ले लिया, प्रिमिटिव डेटा ले लिया मैंने इंट टाइप का। अब मैं बोलता हूं a इक्वल्स टू 34। अब मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन a प्लस प्लस। अब आप बताओ ये किस प्रकार का इंक्रीमेंट है, तो आप बोलेंगे सर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बाद में प्लस प्लस आ रहा है। अगर इसी प्लस प्लस को मैं आगे लगा देता तो आप क्या बोलते, आप बोलते सर ये प्री इंक्रीमेंट है। पहले लगेगा प्री, बाद में लगेगा पोस्ट। अब इन दोनों की खासियत क्या होती है, जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है वो पहले प्रिंट होता है, उसके बाद अपनी वैल्यू बढ़ाता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू 34 है। जब मैं इससे बोलूंगा प्रिंट कर, तो आप ये मत सोचना ये अभी इसमें एक प्लस कर देगा। ये पहले 34 को प्रिंट कराएगा, उसके बाद एक वैल्यू बढ़ा देगा। अब जब भी आप ए को कहीं भी प्रिंट कराएंगे, अब ये 34 प्रिंट नहीं कराएगा, आप इस वाली लाइन में जब लाएंगे तो 35 प्रिंट कराएगा। अभी एक्लिप्स आईडी पे जाएंगे, इसे हम करके दिखाएंगे अभी आपको। अब मैं बात करता हूं, यदि मैं ए प्लस प्लस पहले ही कर दूं तो ये क्या हो गया, ये प्री इंक्रीमेंट हो गया। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले 1 ऐड हो जाता है, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब 1 प्लस 35, 1 प्लस 35, ए की वैल्यू क्या थी अभी 35, इसमें एक ऐड कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो वैल्यू क्या आएगी 36। ये बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप ए को प्रिंट करेंगे तो भी 36 वैल्यू आएगी। तो एक बार इस कोड को हम चला के देखते हैं, ये कोड कैसे काम करता है। इस कोड को लिखते हैं, मैं आपको एक बार इसे समझाता हूं एक्लिप्स आईडी के थ्रू। एक्लिप्स आईडी के थ्रू इस कोड को हम समझाते हैं आपको। तो जैसे मैं एक्लिप्स आईडी पर इस कोड को लिखता हूं, मैंने यहां पर एक इंट ले लिया, जरूरी नहीं उसी इंट को लें, मैंने कोई इंट वेरिएबल ले लिया और उसे लिख दिया 20 और ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूं, मैंने इसे प्रिंट कराया। अब देखो मैं अगर ये लिखता हूं ए प्लस प्लस, तो सबसे पहले ये बताइए किस टाइप का है, तो आप बोलेंगे सर पोस्ट इंक्रीमेंट। अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो याद रखो मैंने अभी क्या बताया था, ये प्लस प्लस हो रहा है। जब बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है वो पहले प्रिंट करता है, बाद में इंक्रीमेंट करता है। अभी कितनी वैल्यू आएगी, अभी इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा 20। तो मैं इससे बोलता हूं आप प्रिंट कराएंगे, जब हम प्रिंट कराएंगे तो देखो वैल्यू क्या आई 20 आई। पर जैसे मैं इसे नेक्स्ट टाइम प्रिंट कराऊंगा, यदि मैं इसी को नेक्स्ट टाइम प्रिंट कराता हूं, मैं इसको जैसे नेक्स्ट टाइम प्रिंट कराऊंगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अब 20 नहीं आएगा, इस वाली लाइन में आएगा 21। तो मैं सेव करता हूं और इस कोड को देखो रन करता हूं, आप देख पाएंगे इसका आउटपुट 21 आया। तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं प्री इंक्रीमेंट की। यदि मैं प्री इंक्रीमेंट की बात करूं तो मैं पहले प्लस प्लस करूंगा, उसके बाद ए प्रिंट करूंगा। अब आपको ये बताओ यहां पर ए की वैल्यू आपने क्या प्रिंट की थी 21, यहां पर पहले ये ऐड करेगा 1, पहले बोलेगा 1 फिर बोलेगा 21। अब टोटल वैल्यू क्या होगी 22, तो हमारी टोटल वैल्यू आएगी यहाँ 20, यहाँ 21, यहाँ 22। तो देखते हैं एक बार कोड को सेव करते हैं और चलाते हैं कोड को। 20, 21, 22, ये हमारा कुछ आउटपुट आया।
ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। अब आप अगर सोचते हो कि मैं एक बार और ए की वैल्यू प्रिंट करा दूं, तो अब आप ये मत सोचना अब ये बढ़ेगी वैल्यू, अब वैल्यू नहीं बढ़ने वाली, अब वैल्यू इसकी 22 ही रहने वाली है। अब आप देख पा रहे हो इसकी वैल्यू 22 ही रहेगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई। उम्मीद करता हूं आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों अच्छे से समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट। अब इंक्रीमेंट तो हमारे समझ में आ गया, अब हमें समझना है डिक्रीमेंट क्या होता है। अब डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो डिक्रीमेंट समझना हम लोगों को, डिक्रीमेंट क्या चीज है। तो डिक्रीमेंट की बात करेंगे अब। तो डिक्रीमेंट में क्या होता है, वैल्यू घटती चली जाती है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये होते हैं, अगर माइनस माइनस लग रहा है तो वो डिक्रीमेंट कहलाएगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब ये कितना डिग्री होता है, एक बार एक अगर हम डिक्रीमेंट करते हैं तो वन वैल्यू कम हो जाती है। वन वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं अभी लास्ट वीडियो में। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने इंट a = 4 ले लिया। मैंने बोला a की वैल्यू प्रिंट कराओ और माइनस माइनस बाद में लगाया। तो क्या ये अभी माइनस कर देगा, नहीं, पहले a की वैल्यू प्रिंट करेगा 4, उसके बाद माइनस करेगा। जब आप नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये 1 कम करके वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब क्या आया, मेरा आउटपुट आया 3। तो ये आप चेक करके देखना, अपने एक्लिप्स आईडी पे खुद चला कर देखना, आपका यही आउटपुट आएगा जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर माइनस माइनस करता हूं तो ये कह रहा प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये पहले ही डिक्रीमेंट कर देगा, पहले ही घटा देगा। अब 2 में से इसने 1 और घटा दिया, तो ये 3 में से 1 और घटा दिया, तो वैल्यू क्या आई, 2। अब हम कितनी बार भी ए को प्रिंट कराएं, अब वो 2 ही वैल्यू शो करेगा। उम्मीद करता हूं आपको प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों समझ में आ गए होंगे। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये सारे कुछ आपको समझ में आ गए होंगे इस वीडियो को देखकर। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए आपको। ये मिक्स्ड ऑपरेटर है। इसमें क्या है, मैंने प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट चारों को एक साथ ले लिया है समझाने के लिए, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड आए और समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहां पर एक वैल्यू असाइन की है, वैल्यू है मेरी int x = 5 और दूसरी है y = 10। दोनों int टाइप की वैल्यू है। अब मैंने बोला एक रिजल्ट 1 मैंने सेट कर दिया वेरिएबल, एक रिजल्ट 2 वेरिएबल सेट कर दिया। मैंने आपको बताया सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या है 5, परंतु यहां पहले ही 1 जोड़ देगा, तो 5 1 = क्या हो जाएगा, यहां 6 प्रिंट कराएगा। y की वैल्यू क्या है 10, अब यहां 10 प्रिंट करेगा। क्या मैं इसे यहां घटाऊंगा अभी, नहीं। आप बोलेंगे सर अभी नहीं घटेगा, अभी नहीं घटेगा। जब कहीं नेक्स्ट y कहीं और प्रिंट होगा नेक्स्ट टाइम, तब हम इसे क्या करेंगे, तब इसे घटाकर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट का रूल क्या होता है, ये बाद में कम होता है, पहले प्रिंट होता है, बाद में वैल्यू घटाई या बढ़ाई जाती है। पोस्ट डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट की ये रहता है। प्री में पहले ही घटा बढ़ा देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर क्या आएगा, ये 6 हुआ और ये प्लस का चिन्ह 10 हुआ, तो दोनों बराबर 16। हमारा आंसर 16 आएगा जब हम इस कोड को रन करेंगे तब। नेक्स्ट इस वाले की बात करें। अब आपने अभी चेक किया x की वैल्यू कितनी थी 6, अब मैं दोबारा x प्रिंट कर रहा हूं, तो पहले x की वैल्यू 6 प्रिंट करेगा ये। अभी ये प्लस कुछ भी नहीं जोड़ेगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट जो होता है वो जोड़ता कुछ नहीं है, बाद में जोड़ा जाएगा नेक्स्ट टाइम। पर यहां पर इसने बोला माइनस, अब पहले ही इसने डिक्रीमेंट कर दिया, तो जो 10 हमारे पास, अभी देखो इसकी वैल्यू यहां कितनी थी 10, पर जब नेक्स्ट टाइम जब ये प्रिंट होगी ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगी 9। परंतु 9 कब होगी, जब इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं होगा। पर इसने क्या बोला, इसने पहले ही क्या लगा दिया, प्री डिक्रीमेंट लगा दिया। तो ये वैल्यू जो y की वैल्यू होगी 9, ये इसे क्या कर देगा, 1 घटा देगा पहले ही, तो इसकी वैल्यू -1 करेगा, अर्थात 8 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये 8 और ये 6 और ये 8। अब क्वेश्चन क्या बना 6, अब ये भी 8 जो है, ये 8 किस चीज का है, ये 8 माइनस का है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए -2, इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलो अब हम बात करते हैं, ये हमसे बोलता है कि रिजल्ट 1 को प्रिंट कीजिए। अब ये रिजल्ट देखो, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है रिजल्ट 1, ये स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये है वेरिएबल,
ये वाला रिजल्ट 1 को प्रिंट करा रहा है, तो आप देख पा रहे हो इसका आंसर 16 आ रहा है, और इसका आंसर रिजल्ट 2 जब प्रिंट कराएगा तो इसका आंसर -2 आएगा। चलिए अब आप ये बताइए, यहां पर आपने x की वैल्यू क्या देखी, x प्लस प्लस कर रहा है, तो यहां 6 था। जब अगली बार में x लिखा जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बढ़कर लिखी जाएगी, तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 7 होगी। अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर हमारी माइनस पहले ही हो गया है, अर्थात यहां y की वैल्यू क्या है, हमारी y की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 8 है। अब y की वैल्यू ये बोल तो नहीं रहा बाद में घटाओ, बस ये 8 ही रहेगा, तो यहां पर आप देखेंगे तो y की वैल्यू आप 8 पाएंगे। इस कोड को एक बार आप चला कर देखना, अपनी एक्लिप्स आईडी या जो भी आप एडिटर यूज करते हो उस एडिटर पे इस कोड को चला कर देखना, तो जो आउटपुट मैंने लिखा हुआ है सेम वही आउटपुट आने वाला है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मैंने और मिक्स्ड कोड दिया है, उस मिक्स कोड को भी देखते हैं। तो आपका ये मिक्स कोड क्या है, इस मिक्स कोड में मैंने ये दिया है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10, और मैंने बोला x प्लस प्लस। तो अभी मैंने आपको बताया था यदि बाद में हम पोस्ट इंक्रीमेंट में कोई भी नंबर हाथों हाथ नहीं बढ़ता है, ना पोस्ट इंक्रीमेंट में बढ़ता है ना पोस्ट डिक्रीमेंट में घटता है, यदि पहले चिन्ह लगा रहा हूं तो घटेगा भी और बढ़ेगा भी, तो यहां पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, x की वैल्यू यहां 5 हो जाएगी। अगर मैं यहां की बात करता हूं, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं इसका, बहुत आप देख पा रहे हैं यहां पहले ही इसने क्या किया, प्लस कर दिया, तो 10 में यदि 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 11। अब जब मैं 5 और प्लस 11 करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 16। तो रिजल्ट 1 में जहां भी प्रिंट कराऊंगा इसकी वैल्यू ये राइट 16 आ जाएगी। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा देखो हमें ये पता लगा यहां पर हमारी ये जो वैल्यू है 5 है, पर नेक्स्ट टाइम जो प्रिंट करेगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6। इसने बोला प्लस प्लस, बाद में कर रहा है ये पहले कर रहा है, तो ये 11 ही रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो मुझे ये पता है इसकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू मेरे पास 11 है। अब मुझे देखना क्या करना है, इसने बोला पहले घटा दो, तो 1 घटा दो इसमें से, -1 कर दो, 6 -1 करेंगे हम, मैंने उल्टा लिख दिया 6 -1। तो 6 -1 जब करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बोले सर 5। अब ये बोला बाद में माइनस करना है, तो बाद वाला तो अभी कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब होगा तो देखा जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 11। तो हम जब 11 + 5 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा हमारा 16। तो इन दोनों का आंसर जो आएगा हमारा 16 आने वाला है। अब इसने हमसे कहा कि फाइनल वैल्यू बताइए, किसकी, एक तो x की बता दो और दूसरा y की बता दो। तो x की फाइनल वैल्यू क्या है, यहां पर x की क्या वैल्यू हुई ये बताइए, जो वैल्यू यहां पर है यहां पर 5 हुई, तो x की फाइनल वैल्यू इज 5, तो ये यहां आएगा 5। यदि मैं बात करता हूं y की फाइनल वैल्यू, तो देखो यहां तो 11 थी, पर इसने बोला माइनस माइनस बाद में एक घटाना है, तो नेक्स्ट टाइम में जाके जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, वो 10 प्रिंट होगा। तो हमारा आउटपुट कुछ इसका 10 आ जाएगा, इस वाले y का, सॉरी ये वाला y जो होगा वो 10 होगा और ये x जो होगा वो हमारा 5 होगा। तो हमारा ये आउटपुट आने वाला है, एक x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 10 आएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया, एक बार इस कोड को चला कर और देखना अपने एडिटर पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। भाई लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहली बात ये नॉट वर्ड जो यही बता रहा मुझे कि इसका लॉजिकल उल्टा है, कुछ इसका जो लॉजिक है वो कुछ उल्टा है। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। अब मैंने इसमें क्या कहा, मैंने इसमें अच्छा ये क्या होता है, देखो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज्ड फॉर इन्वर्टिंग ए बुलियन वैल्यू, ओनली बुलियन वैल्यू का काम करते हैं। आप इसमें और कोई डेटा लगाएंगे काम नहीं करेगा। मैंने जैसे दिखा रखा है, देखो बुलियन ए बराबर मैंने इसमें सेव किया और मैंने बोला इसे प्रिंट करो, ए की वैल्यू मैंने देखो, अब देखो मैंने शुरू में लगा दिया इसे, ये इस प्रकार से लगा दिया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, लॉजिकल एंड। यस, जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो मैंने क्या बोला, ये उल्टा प्रिंट करता है। ट्रू, ट्रू को क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा फॉल्स। तो आप देख पा रहे हो इसका आंसर आ रहा है फॉल्स। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब मैंने बोला इस वाले अगर मैं ऑपरेटर को बाद में लगाता हूं तो एरर शो कर देगा, ये कोड नहीं चलेगा। इसके अगर आप कोड ऐसे चलाना चाहते हो जैसे मेरा, तो प्लीज इसके आगे ये लगा देना, कमेंट आउट कर देना इस कोड को, वरना गलत हो जाएगा, आपका कोड रन ही नहीं होगा। आप जैसे ही रन कराएंगे तो वो रन टाइम एरर आपको दिखानी शुरू कर देगा। ये बात आपको समझ में आती है। अब मैंने बोला A1
A1 क्या है, वो ये है, ये फॉल्स है, तो इसका आउटपुट क्या देगा, वो इसका आउटपुट देगा ट्रू, यदि ऑपरेटर पहले लगा हुआ है। तो ये भी हमारा कोड चलेगा। तो दो कोड तो हमारे बहुत अच्छे से चले। परंतु यदि मैं बोलूं इंट टाइप का डेटा है बी, और बी के आगे मैं ऑपरेटर लगा दूं लॉजिकल नोट, ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, एरर दिखाएगा। आप इसके आगे भी कमेंट आउट कर देना, आपका कोड प्रिंट हो जाएगा। ये ट्रू और ये फॉल्स दोनों प्रिंट हो, जो एरर है वो चली जाएगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। एक बार इस कोड को भी आप रन करके देख लेना। मैं अभी आपको इस कोड को रन करके दिखा भी देता हूं। इस कोड को हम किस प्रकार से देखो रन करते हैं। ये बहुत अच्छा कोड है। अब हम बात करते हैं, देखो यहां पर हमने एक वैल्यू ली बुलियन, और बुलियन ए इक्वल्स टू मैंने ले लिया ट्रू, और इसे सेव कर दिया, और मैं बोलता हूं इसे प्रिंट कराएंगे हम। और जब मैं इसे ए को प्रिंट करा रहा हूं, तो अभी तो सीधा सीधा है, अभी आपको वैल्यू देगा ट्रू। एक बार दिखाए तो मैं चलाकर आपको, इस समय इसने क्या वैल्यू दी, ट्रू। पर जैसे ही मैंने इसके आगे ऑपरेटर लगाया, कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल नोट, इसने तुरंत मुझे आउटपुट क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, उल्टा कर दिया। क्या मैं इस ऑपरेटर को इसके बाद लगा सकता हूं, लगाकर देखते हैं एक बार। इसने तुरंत, देखो आप देख पा रहे होंगे, एरर दे दी, नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी चीज, इस ऑपरेटर को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, और हम एक संख्या और ले लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं इंट v इक्वल्स टू 23, और मैंने इसे सेव कर दिया, और मैं इस कोड को चलाना चाहता हूं अब। और मैं यहां अगर b की वैल्यू प्रिंट करता हूं, तो ये मेरा कोड आराम से इजीली दोनों कोड चल जाएंगे इस समय। आप देख रहे हो यहाँ फॉल्स, यहाँ 23। परंतु जैसे ही मैं इसके आगे ये ऑपरेटर लगाता हूं, कौन सा वाला, ये वाला ऑपरेटर, ये एरर शो कर रहा है। भाई ये ऑपरेटर मैं इसके साथ क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि इसने बोला भाई ये वाला ऑपरेटर जो है केवल बुलियन के लिए यूज होता है। इसके लिए कौन सा यूज होता है, इसके लिए ये वाला ऑपरेटर यूज होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, बिट वाइज ऑपरेटर बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब मैं इस वाले को जब चलाऊंगा, तो देखो ये उल्टा आउटपुट देगा। पर कैसा आउटपुट देगा, 23 प्लस के हैं, आउटपुट क्या देगा, ये माइनस का आउटपुट देगा, और 23 नहीं देगा, इससे ज्यादा देगा। देखते हैं क्या देने वाला है इसका आउटपुट, एक बार चेक करते हैं। तो आप पा रहे होंगे इसका आउटपुट इससे ज्यादा 24 आया। क्यों, आपने देखा होगा जावा में भी हमारा जीरो जो होता है वो प्लस में काउंट किया जाता है, माइनस में काउंट नहीं होता, इसलिए माइनस की वैल्यू ज्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं, अब आपको समझाते हैं। और अब हमारा ये कोड आ गया। ये वाला कोड आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बता भी दिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर केवल और केवल इंट टाइप के डेटा पर काम करता है, जो न्यूमेरिक डेटा होता है उस पर काम करता है। ये आपका इसमें काम नहीं करेगा, ना ये फ्लोटिंग नंबर वगैरह पे काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट टाइप के डेटा पे काम करेगा। तो देखेंगे ये किस पर काम करेगा, मैंने लिख भी रखा, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग कैर। ये फ्लोटिंग डेटा पर काम नहीं करता। अगर आप फ्लोटिंग डेटा में इसे यूज करेंगे तो ये एरर दिखा देगा। अब देखो ये बोला बट नॉट ऑन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप पर इसका कोई यूज नहीं होता। किसका, बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बातें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, बहुत कम लोग आपको बता पाते हैं ऐसी चीजें। तो ये सारी चीजों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैंने क्या कहा, इंट ए इक्वल्स टू 12, इंट बी इक्वल्स -10। अब देखो एक मैंने 12 लिया है, एक -10 लिया है। यदि मैं इस वाले के साथ अगर इस ऑपरेटर को मैं इस प्रकार से लिखूंगा, तो इसकी वैल्यू -13 आएगी, एक ज्यादा आएगी पर माइनस की आएगी। और इसकी क्या आएगी, -10 की वैल्यू प्लस आएगी, वो भी एक कम। तो इसकी वैल्यू 9 आने वाली है, और इसके आगे मैं लिखने वाला हूं इस प्रकार से चिन्ह। तो ये इस प्रकार से हमारे यूज होंगे। तो आप देखेंगे मैंने बुलियन भी इसमें दिया है, अभी आपको समझा भी चुका हूं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसके आगे ये लगाया टाइल्ड इसके आगे लगा दिया, जो हमारा बिट वाइज ऑपरेटर होता है। जैसे मैंने इसको प्रिंट किया तो देखो इसकी वैल्यू 13 आई। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके बाद में लगा दिया चिन्ह। मैंने इसके बाद ये चिन्ह अगर मैं लगाऊंगा, मैंने क्या बोला, ये क्या होते हैं, ये प्री फिक्स होते हैं, ये पहले लगाए जाते हैं, बाद में आप लगाओगे एरर शो करेगा। बाद में कभी मत लगाना, गलती मत करना। इन दोनों ऑपरेटर को बिटवाइज और दूसरा क्या बताया मैंने, लॉजिकल नोट, इन दोनों को कभी भी आप
प्री मत करना, पहले फिक्स मत करना, इन्हें बाद में ही लगाना। अब हमने इसमें देखा, मैंने इस वाले में लगाया तो इसका भी राइट आंसर दे दिया, इसका माइनस इसका प्लस। अब हम बात करते हैं क्या ये बुलियन डेटा पे काम करेगा। तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, ये बुलियन डेटा पे किसी भी कंडीशन में काम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं आपको जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपका कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देना चाहता हूं, यदि आपका कोई भी रिलेटिव आप इस समय अनएम्प्लॉयमेंट से झूम रहे हों, मजबूर हों, परेशान हों, तो कृपया मेरे नंबर पर कॉल करें। मेरे पास काफ़ी अच्छी कंपनियों के कनेक्शन रहते हैं और मैं स्टूडेंट्स की जॉब भी आसानी से लगवा देता हूं। तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता हूं जॉब प्रोवाइड कराने में। थैंक यू मेरी वीडियो को अब तक देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।